नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्मा का 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में जैसा कि 15वें अध्याय में हमने सुना, राजा पृथु और नारद जी का संवाद हो रहा है। नारद जी राजा पृथु प्रश्न पूछ रहे हैं, नारद जी उसका उत्तर दे रहे हैं। तो उधर जो है, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। भगवान शंकर की बड़ी अद्भुत कथा हमने सुनी कि जब राहु वहाँ गया था तो उसको जब शिव जी ने एक महापुरुष को उत्पन्न कर दिया था तो उसने राहु को पकड़ लिया था। उसके बाद राहु की विनय करने पर, शिव जी की शरण लेने पर जो है राहु को छोड़ दिया गया था। अब राजा पृथु पूछ रहे हैं नारद जी से, ये नारद जी ये तो बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहाँ गया। वो राहु जो है जब उस पुरुष ने छोड़ दिया उसको शिव जी के कहने पे, तो वो कहाँ गया वो राहु। फिर नारद जी ने कहा उसके छूटने पर बर्बर नाम से विख्यात हो गया और नया जीवन पा करके अपना आपको उसने धन्य माना और धीरे धीरे वो जलंधर के पास चला गया। जलंधर के पास जाने के बाद उसने जलंधर से उस राहु ने सारी बातें बता दी कि शिव लोक में क्या हुआ था और मुझे पकड़ लिया गया था, बाद में फिर शिव जी के कहने पे छोड़ दिया गया था। ये सब चीज़ें उसने जो है जलंधर को सुनाई राहु ने। तो ऐसा सुन करके जलंधर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने जो है सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दे दी। काल नेमि शुंभ निशुंभ आदि महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के तैयार हो गए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर के कैलाश पर जाकर के शिव जी से सारी बात कही, सारा वृतांत कहा। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वो जो है भगवान विष्णु उनके वशवर्ती हो गए हैं जलंधर के और वहीं रहने लग गए हैं जलंधर के यहाँ। लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर के उसके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अगर वह सागर पुत्र जलंधर आपसे युद्ध करने आ रहा है तो उसे आप मार करके हमारी रक्षा कीजिए। तो देवताओं ने भगवान शंकर से ऐसी प्रार्थना करी। देवताओं से ऐसे सुनकर के शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा। अब भगवान शंकर जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का श्रृंगार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे रह रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा शिव जी से कि उसे आपका अंशी या लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा, क्योंकि जलंधर भगवान शिव का अंशी है। इसलिए भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे शिव, आपके अंशी होने से और लक्ष्मी का भाई होने के कारण वो उसको नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर है और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि उसके बाद पतिव्रता का बहुत बड़ा उसके पास हथियार है। उसके बाद बहुत बड़ा शस्त्र है। वृंदा पतिव्रता थी, उसके पतिव्रता के कारण जो जलंधर अजय हो गया था। इस पर लक्ष्मी ने भी मुझसे प्रार्थना करी। भगवान विष्णु कह रहे हैं मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे विष्णु, आप यह क्या कह रहे हैं। अब तो मैं जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आप जो है अपने अपने स्थान को जाइए। सब देवता संदेह रहित होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ लेकर के कैलाश पर्वत को घेरने के लिए आ गया और उन्होंने भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के नंदी आदि गणों को जलंधर के साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत पर भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, शंख, तीरों, हाथी, घोड़ा, रथों
आदि के शब्दों से धरती कांपने लग गई। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों को पहाड़ सा लग गया, यानी बहुत भयंकर युद्ध हो गया भगवान शिव के गण, नंदी आदि और जलंधर की सेना में। युद्धभूमि में आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को जलाने लगे। जो दैत्य मर गए थे तो शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उनको जीवित करने लग गए और उनके पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। उनके पास जाकर के उसने सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। भगवान शिव को बहुत क्रोध आ गया। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई भगवान शिव के मुख से, जिसकी दोनों जंघाएं लाल ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध में जाकर सब अफसरों का चर्वण करने लगी, सारे असुरों को जो है खाने लगी। युद्ध में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य के पास पहुंची और शीघ्र ही उसे अपने पेट में गुप्त कर लिया शुक्राचार्य को, और खुद भी अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। अब क्योंकि शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को जला रहे थे संजीवनी विद्या से, तो इसलिए अब जो है शुक्राचार्य को उसके पेट में रख करके, अपने पेट में रख करके वो जो है कन्या वो अदृश्य हो गई, अंतर्धान हो गई। इस पर अनेक शुम्भ निशुम्भ काल नेमी सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका, शिवगणों पर कठिन प्रहार किया। ऐसा ही सिद्धि नंदी आदि वीर गणों, जिसमें गणेश स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्हें अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। इस प्रकार भगवान शिव और जलंधर के बीच के युद्ध का वृतांत हमने 16 अध्याय में सुना। इसी के साथ 16वां अध्याय जो है भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।